क्लाउड किचन। मुझे नहीं पता कि आप में से कितने सारे लोगों को क्लाउड किचन बिजनेस के बारे में पता है। अगर आप इस वर्ड को पहली बार सुन रहे हैं तो आप इस वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिए। और अगर आप उनमें से हैं जो ऑलरेडी जानते हैं कि क्लाउड किचन क्या है और इस बिजनेस को करके कैसे लाखों रुपए तक अर्निंग किया जा सकता है, तो आप भी इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक ज़रूर देखना है, क्योंकि हम इस वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि आप इस बिजनेस को कैसे स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट कर सकते हैं, लाइव एग्जांपल देंगे उन बिजनेसेस की जो कि क्लाउड किचन बिजनेस को रन करके लाखों रुपए तक अर्न कर रहे हैं, और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट जानकारी है जो कि एक क्लाउड किचन बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। वो सारे हम इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं करियर यात्रा। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, आप इस वीडियो को अपने बिजनेस माइंडेड दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब बटन को क्लिक नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन को सबसे पहले क्लिक कर लीजिए, ताकि आप भी हमारे इस फैमिली का पार्ट बन सके। और एक बहुत बड़ा गुड न्यूज़ है जो कि हम हमारे करियर यात्रा के फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करना चाहते हैं। वो गुड न्यूज़ ये है कि हम हमारे चैनल में एक सीरीज लॉन्च करने वाले हैं। उस सीरीज का नाम होगा PBI, मतलब पॉडकास्ट ऑफ बिजनेस आइडियाज। उस सीरीज में क्या होगा, अगर आपके पास कुछ भी नया बिजनेस आइडिया है, उस बिजनेस आइडिया के ऊपर हम डीपली डिस्कस करेंगे और उस डिस्कशन को हम हमारे इस प्लेटफॉर्म में अपलोड करेंगे, जिससे कि हमारे जितने भी करियर यात्रा के फैमिली मेंबर्स हैं उनको इससे फायदा हो सके। इस सीरीज का सिर्फ एक ही मकसद होगा, क्रिएट मोर बिजनेस माइंडेड पर्सन। तो अगर आपके पास कोई भी यूनिक सा आइडिया है जो कि आप हमारे साथ डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप इस नंबर पे हमें मैसेज कर सकते हैं। उसके बाद का प्रोसेस हम आगे डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम अपने टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक है क्लाउड किचन बिजनेस। क्या है ये क्लाउड किचन बिजनेस? क्लाउड किचन बेसिकली एक रेस्टोरेंट होता है, लेकिन ये एक ऐसा रेस्टोरेंट है जिसमें कि आप जाके खाना नहीं खा सकते। वहाँ पर डाइनिंग का कोई फैसिलिटी नहीं होगा। आप उनसे सिर्फ ऑनलाइन में खाना डिलीवरी ले सकते हैं और अपने घर में बैठ के उस लजीज खाने को एंजॉय कर सकते हैं। सिंपल सी भाषा में कहा जाए तो क्लाउड किचन बिजनेस एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जो कि आप अपने एक छोटे से रूम से स्टार्ट कर सकते हैं। इसके लिए ना तो आपको कोई बड़ा शॉप लेना है, ना कि बहुत इंटीरियर में खर्चा करना है। आप इस बिजनेस को अपने घर से ही शुरुआत कर सकते हैं। इस बिजनेस में बेसिकली ऐसा होता है कि आपके पास कस्टमर खुद चल के नहीं आएगा खाना खाने के लिए। आपको कस्टमर ऑर्डर देगा, कोई भी ऐप हो या फिर वेबसाइट हो, उसमें आपको ऑर्डर देगा खाने का, और वो ऑर्डर, वो खाना आपको उनके घर तक पहुंचाना है। यही है वो सिंपल सा बिजनेस मॉडल। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सिंपल सा लग रहा है, लेकिन आप जब करेंगे इस बिजनेस को, आपको बहुत प्रॉब्लम, बहुत डिफिकल्टी आने वाली है। और अगर आपको उन प्रॉब्लम और डिफिकल्टीज को फेस करके एक बिजनेस एम्पायर खड़ा करना है अपना, तो ही आप इस वीडियो को एंड तक देखिए। इस बिजनेस को करने में आपका कितना टोटल इन्वेस्टमेंट लगेगा ना, वो मैं वीडियो के आखिरी में बताने वाला हूँ। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं कि अगर हमें इस बिजनेस को करना है, क्लाउड किचन बिजनेस में हमें अगर एंट्री लेनी है, तो हमारा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या होगा। सबसे पहला स्टेप है रिसर्च। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। अगर आपने इसमें मिस कर दिया ना, तो शायद आपका वो क्लाउड किचन बिजनेस फेल हो सकता है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप इस वीडियो को देखते ही अपना क्लाउड किचन शुरू कर दो। ऐसा नहीं होना चाहिए। उससे पहले आपको डीपली रिसर्च करना होगा, कौन से खाने की मार्केट में डिमांड है, कौन सी चीज़ लोगों को बहुत अच्छी लगती है, प्राइस, ये बहुत सारी चीज़ों को आपको रिसर्च करना होगा। सपोज कि आपके लोकेशन में मोमो की डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो आप ये सोचिए कि आप उस मोमो में क्या क्रिएटिविटी कर सकते हैं और क्या टेस्ट दे सकते हैं, क्या आप प्राइस कम करके ले सकते हैं मार्केट की जो प्राइस है। अगर आपने फाइनली मोमो को सिलेक्ट कर भी लिया, तो आप मोमो बनाना जानते हैं या नहीं, वो भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होगा। अगर आप जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आप नहीं जानते तो आपको सीखना पड़ेगा। इन सारी चीज़ों को आपको देखना पड़ेगा, डीपली इसमें जाना होगा, रिसर्च करना पड़ेगा, तभी आप इस बिजनेस पे उतर सकते हैं। अगर आपने फाइनली अपना डिश चूज़ कर लिया कि आपको कौन सा प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करना है, तो आपको सेकेंड स्टेप में जाना होगा। सेकेंड स्टेप होगा आपका लोकेशन। ऐसे तो क्लाउड किचन में लोकेशन का कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि आपके पास कस्टमर वॉकिंग या फिर डाइनिंग के लिए नहीं आएगा। लेकिन तब भी अगर आपका घर रोड साइड के आसपास है, तो आप अपने घर से ही इसको स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आपका घर विलेज एरिया में है, तो आप टाउन या फिर अपने जो सिटी है उसके आसपास कोई रूम रेंट पे ले सकते हैं। रूम, नॉर्मल रूम, जो कि 2-3 हज़ार या फिर 5 हज़ार में आ जाता है। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप जिस भी सिटी में
में इस बिज़नेस को रन करना चाहते हैं वहाँ पर आप पहले चेक कर लीजिए कि वहाँ पर ज़ोमैटो और स्विगी का डिलीवरी ऑप्शन अवेलेबल है या फिर नहीं है। अगर उनका सर्विस उस एरिया में होगा तो बहुत अच्छी बात है, और अगर उनका सर्विस उस एरिया में नहीं होगा तो आप इस बिज़नेस आइडिया को बिल्कुल भी वहाँ पर ट्राई मत कीजिएगा। ओके, तो लोकेशन फाइनल होने के बाद आपका थर्ड स्टेप होगा अप्लाई फॉर FSSAI लाइसेंस। किसी भी फूड बिजनेस के लिए FSSAI लाइसेंस का होना बहुत ही ज़रूरी है। और यहाँ पर लाइसेंस का नाम सुनते ही बहुत सारे लोगों के मन में डर आ जाता है कि लाइसेंस शायद इसमें बहुत सारा खर्चा होगा, लेकिन खुशखबरी ये है कि आपको इसमें लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं है। जो कि आप स्मॉल स्केल से इस बिज़नेस को कर रहे हैं, आपको सिर्फ रजिस्ट्रेशन में ही आपका काम हो जाएगा। अगर आपको FSSAI लाइसेंस कैसे अप्लाई करना है नहीं आता तो आप YouTube पे जाके सर्च कीजिए, आपको ढेर सारे वीडियोस मिल जाएंगे। वहाँ पर से देख के आप सीख के खुद ब खुद अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपको कोई भी तकलीफ होता है तो उसका भी एक रास्ता है। वीडियो के एंड में आपको ये सारी चीज़ों की जानकारी आपको मिल जाएगी। FSSAI लाइसेंस को अप्लाई करने के बाद आपको तुरंत ही अपने गूगल माई बिजनेस पर रजिस्टर कर लेना है। गूगल माई बिजनेस एक ऐसा टूल है जो कि लोकल बिजनेसेस को रैंक करने में बहुत ही हेल्प करता है, तो आप इस स्टेप को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। ओके, तो गूगल माई बिजनेस पे रजिस्टर करने के बाद आपका नेक्स्ट स्टेप होगा वो है क्रिएट ए ब्यूटीफुल वेबसाइट एंड सोशल मीडिया पेजेस। जो कि आप एक क्लाउड किचन रन कर रहे हैं, आपके पास कोई कस्टमर आपके पास डाइन इन के लिए नहीं आएगा, तो आपको एक अच्छा खासा अमाउंट करीबन 4 से 5 हज़ार या फिर 10,000 रुपये तक आप अपने वेबसाइट पे लगा सकते हैं। अपने वेबसाइट को खूबसूरत बनाने में खर्च कर सकते हैं। वेबसाइट के साथ ही साथ आपको सोशल मीडिया पेजेस जैसे कि फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज और बहुत सारे जैसे कि यूट्यूब, इन सारे प्लेटफॉर्म्स पे आपका अकाउंट होना बहुत ही ज़रूरी है। सिर्फ अकाउंट ही नहीं, इनमें रेगुलर अपडेट या फिर रेगुलर पोस्ट देना भी बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप ये सब काम आप खुद नहीं करना चाहते तो आप ये काम किसी और से भी करवा सकते हैं, जैसे कि फूड लाइसेंस पे अप्लाई करना, गूगल में बिजनेस पे रजिस्टर करना, वेबसाइट बनाना, ये सारी चीज़ें आप काम को आउटसोर्स भी कर सकते हैं, वो भी बहुत ही कम कॉस्ट पे। इन सब चीजों के लिए आपको क्या करना होगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा गूगल फॉर्म का, उस फॉर्म को जस्ट आप फिलअप कीजिए। आप कहाँ से है, आपका नाम, बेसिक डिटेल्स होगा, उस फॉर्म को आप फिलअप कीजिए। आपको 24 घंटे के अंदर अंदर आपको एक कॉल आएगा, उस पर आप इन सारी चीजों के बारे में डिस्कस कर लीजिएगा। ओके, तो आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप की ओर, वो है GST यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जो कि आप ऑनलाइन में फूड का काम करने जा रहे हैं, उसके लिए आपको GST का रजिस्ट्रेशन होना बहुत ही जरूरी है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आप इससे छोटे लेवल से कर रहे हैं, अगर आप क्लाउड किचन बिजनेस को अपने घर से कर रहे हैं और आपका बिजनेस बहुत ही स्मॉल लेवल पे है, तो आपको शायद GST का नंबर लेने की कोई जरूरत नहीं है। आप जब जोमेटो और स्विगी के साथ टाई अप करेंगे तो वो आपको कुछ फॉर्म देंगे GST के बदले में, उस फॉर्म को फिलअप करके उनको देना होगा, तब आप विदाउट GST भी क्लाउड किचन बिजनेस को रन कर सकते हैं। तो GST के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा टाई अप विद जोमेटो एंड स्विगी। आप जिस भी एरिया से अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, उस एरिया में आपको जोमेटो या फिर स्विगी का ऑफिस मिल जाएगा। उनके पास आप कांटेक्ट कीजिए, आप उन्हें बोलिए कि हम हमारा रेस्टोरेंट या फिर क्लाउड किचन ऑनलाइन में लाना चाहते हैं या फिर आपके साथ टाई अप करना चाहते हैं, तो वो आपको खुद ब खुद सारा प्रोसेस समझा देगा। दोस्तों, जोमेटो और स्विगी में ऑनबोर्डिंग करते समय आपको FSSAI लाइसेंस की बहुत ही ज़रूरत होगी, इसीलिए आपको FSSAI लाइसेंस पहले ही बना लेना चाहिए। जोमेटो और स्विगी को आपके रेस्टोरेंट को ऑनबोर्डिंग करने में करीबन 7 से 15 दिन तक का समय लग सकता है। उसी समय में आपको नेक्स्ट स्टेप फॉलो करना, जो कि है परचेज रॉ मटेरियल एंड फूड कंटेनर्स। आपको इस स्टेप पे आपने जिस डिश को सिलेक्ट किया है उसके रिगार्डिंग जो जो रॉ मटेरियल होगा वो सारे आपको परचेज करने होंगे, और उसके साथ ही साथ आपको फूड कंटेनर्स भी परचेज करने होंगे। फूड कंटेनर्स हो या फिर जो भी हो, वो सबसे अच्छा होना चाहिए, दिखने में बहुत ही सुंदर होना चाहिए। तो रॉ मटेरियल खरीदने के बाद आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होगा वो है टीम क्रिएशन। आपको स्टार्टिंग के टाइम में 2 या 3 लोगों के साथ अपना फूड का बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए। अगर आपने स्टार्टिंग के टाइम में ही बहुत बड़ा टीम ले लिया तो हो सकता है आप उस खर्चे को मेंटेन ही न कर सके। तो इसीलिए अपना टीम छोटा रखिए, बजट को मेंटेन करके चलिए। सबसे पहला बंदा तो लगेगा आपको कुकिंग करने में, दूसरा बंदा आपको ऐसा रखना होगा जो कि साफ सफाई में ध्यान दे, तीसरा बंदा आपको ऐसा रखना होगा जो कि अकाउंटेबिलिटी सब कुछ मेंटेन कर सके, ऐसा बंदा रखना होगा। यानी कि 3-4 लोगों के साथ आप अपना टीम बिल्ड करके क्लाउड किचन बिजनेस में एंट्री ले सकते हैं। यहाँ तक जितना भी स्टेप हुआ हम फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं।
पहला स्टेप था रिसर्च, दूसरा स्टेप है लोकेशन, तीसरा स्टेप होगा आपका अप्लाई फॉर FSSAI लाइसेंस। उसके बाद आपको गूगल में बिजनेस पे रजिस्टर कर लेना है। उसके बाद वेबसाइट, सोशल मीडिया, GST, टीम, जोमेटो और डिलीवरी पार्टनर्स के साथ टाई अप, इन सारे स्टेप्स को फॉलो करके आप अपना क्लाउड किचन घर से ही शुरुआत कर सकते हैं। रही बात एग्जांपल्स की, इंडिया में बहुत सारे बड़े बड़े जाइंट्स, वो बड़े बड़े कंपनीज क्लाउड किचन बिजनेस को रन करके ही करोड़ों रुपए तक अर्न कर रहे हैं। एग्जांपल्स के बारे में बात करूँ तो फासोस है, बहरूज बिरयानी है, बॉक्स 8 है, टिफिन बॉक्स है, बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े ब्रांड्स हैं जैसे कि बिरयानी बाय किलो, और हमने भी रिसेंटली स्टार्ट किया है द बिरयानी हाउस। जी हाँ दोस्तों, हमने भी क्लाउड किचन बिजनेस में एंट्री ले ली है। बस हमारा लोकेशन असम के नौगांव ज़िले में है। अगर आप असम के नौगांव ज़िले से देख रहे हैं इसे, तो आप एक बार हमारा प्रोडक्ट या फिर हमारा बिरयानी टेस्ट करके देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये थे कुछ लाइव एग्जांपल्स जो कि क्लाउड किचन बिजनेस को रन कर रहे हैं। तो अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट सवाल कि इसमें इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा। स्टार्टिंग के टाइम में आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट करीब 60 to 80,000 का हो सकता है, जो कि आपको कोई रेस्टोरेंट नहीं लेना, ना कि कोई शॉप लेनी है, इसीलिए आपका इन्वेस्टमेंट बहुत ही कम है। और भी बहुत कम खर्चे में आप इसे स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको पार्ट 2 का इंतज़ार करना पड़ेगा। उस पार्ट 2 वीडियो में हम क्लाउड किचन बिजनेस के रिलेटेड बहुत सारे डीप नॉलेज देंगे। वहाँ पर हम मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, डीप नॉलेज और बहुत सारी चीज़ें हम वहाँ पर शेयर करेंगे। तो दोस्तों, इसीलिए आप हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ, मतलब अपने बिजनेस माइंडेड दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर से शेयर कीजिए। अगर आपके पास कोई भी इनोवेटिव या फिर यूनिक आइडिया है जो कि आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, और आप पॉडकास्ट ऑफ बिजनेस आइडिया के सीरीज में शामिल होना चाहते हैं, तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर दीजिए अभी के अभी। तो दोस्तों, इस वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं। दिस इज करियर यात्रा साइनिंग आउट अंटिल वी मीट अगेन।